नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, लोकसभा चुनाव के चंद महीने बाकी रह गए हैं। इसको लेकर जितनी भी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी को, अपनी संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे बूथ स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो। कार्यकर्ता सम्मेलन करके या कार्यकर्ता को शामिल करके कोशिश कर रही है कि हमारी पार्टी मजबूत से मजबूत हो, वोट ज़्यादा है, वोट प्रतिशत बढ़े। कई माध्यम से किया जा रहा है। आज पटना में हम पार्टी के कार्यालय में आज कार्यकर्ता सम्मेलन था। ये सारी भी पार्टी में कार्यक्रम जो हुआ, ये सारे इसका नेतृत्व हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने किया। और जो कार्यकर्ता जिन्होंने आज दामन थमा है हम के, वो थी डॉक्टर तारा श्वेता। इन्होंने कुछ दिन बीजेपी में रहा, लेकिन जदयू में भी थी और अब जदयू का दामन छोड़ इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इस कार्यक्रम का संबोधित करते हुए हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि डॉक्टर तारा श्वेता को आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। इनकी विचार है बिहार को आगे बढ़ाना, पिछड़ा से पिछड़ा को आगे बढ़ाना। चलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं संतोष कुमार सुमन, सुनिए आप। डॉक्टर तारा श्वेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर में और इस परिवार के एक अंग के रूप में हम लोग के बीच में तारा श्वेता जी शामिल हुई हैं, जो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों में अपना योगदान दी हैं। और इनका एक राजनीतिक और सामाजिक दायरा है। किशनगंज जिले से आती हैं और किशनगंज जिला ही नहीं, बिहार के सभी जिलों में इनको लोग जानता है, इनकी ख्याति प्राप्त है। और विभिन्न संगठनों के माध्यम से, राजनीतिक मंच के माध्यम से हमेशा जनता का सेवा करते रहे हैं, गरीबों की सेवा करते रहे हैं। और हम लोग की जान पहचान, हम लोग पहले जब किशनगंज जिले में गए थे तो संयोग हुआ था, ऐसा सौभाग्य हम लोग को मिला कि इनके पास हम लोग को जाने का मौका मिला, इनके बारे में जानने का मौका मिला। और जिस तरह से स्वास्थ्य की सेवा में, गरीबों की सेवा वहाँ पर कर रही है, पूरे बिहार में कर रही है, तो इनकी विचारधारा जानने के बाद हम लोग को लगा कि ये विचारधारा कहीं न कहीं गरीबों का है, गरीबों के उत्थान का है। उस समय भी हम लोगों ने चाहा था कि हम लोग के पार्टी में आए, लेकिन वो इन्हीं पार्टी में थी और वफादार सिपाही की तरह वहाँ काम कर रही थी। तो मैं मीडिया के सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर पर, खास करके उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस मंच से, वो समझ रहे होंगे। और एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे कार्यकर्ता को आप हमारी पार्टी में लाए हैं, एक विश्वास के साथ आई हैं। तो हम समझते हैं कि जो आपका कार्य का अनुभव है, जो आपने सीखा है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर में काम आएगी। और आपको इस बात का हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है। एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं, परिवार की तरह काम करते हैं और हम सब मिलजुल करके एक ही मकसद सबका होता है कि कैसे इन गरीबों के चेहरे पर हम मुस्कान ला सकें। इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग को कुछ दिन पहले ही सरोज जी शामिल हुए हैं, जो हम बैठे हुए हैं। तो हम लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं। सभी धर्म, सभी जाति संप्रदाय के लोग हमारे साथ हैं। देखिए, राजन सिद्दीकी जी बैठे हुए हैं, परवेज कमाल जी बैठे हुए हैं। इस तरह से करके हर समाज के लोग हम लोग के बीच में जुड़ करके गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, असहायों को आगे बढ़ाने के लिए, वंचितों और शोषितों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अपने मीडिया साथियों से भी चाहूंगा, जिस तरह हम काम कर रहे हैं, हम का काम को आप भी दर्शाएं। हम, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम छोटी पार्टी है, हम का जनाधार नहीं है, लेकिन हमने दिखाया है। इन दिनों में हम यात्रा कर करके सब जगह हम जा करके लोगों को दिखाने का काम किए हैं कि गरीब का आशीर्वाद हम के साथ है और हम जहाँ जाता है गरीब उसके साथ जाती है। और हम ही समाज की आवाज है, गरीब की आवाज है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चल रहे हैं और इसी में हम लोग के साथी जुड़ रहे हैं। चाहे श्वेता जी हो, चाहे सरोज जी हो, चाहे जितने लोग जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है और सबका साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। ये विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हमें कई दिन से आशा थे कि
हमें इच्छा थी कि डॉक्टर तारा श्वेता मेरी पार्टी में आए और मेरी पार्टी और मजबूत होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब से इन्हें हम गोपालगंज मिले थे, इनका सोच देख के मुझे लगा कि इनका अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने की सोच है। गरीब की सोच है इनका, किस तरह गरीब को आगे बढ़ाए उस तरह का सोच है। मुझे आशा था कि ये मेरी पार्टी में आते और वो आशा सपना आज पूरा हो गया है। इन्होंने कहा कि इनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत हो गई है और सब मिलके हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।